पर क्या कुछ चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे मुल्क के सियासी मिजाज में क्या कुछ है वो आप लगातार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी मिजाज से एक और खबर से आपको बाखबर करें। जहां लोकसभा के इंतखाबात की तैयारियों में मुख्तलिफ जमातें जुड़ चुकी है, वहीं पर इत्तलात ये है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सीट शेयरिंग के मामले पर रसाकशी बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच इत्तला और बड़ी खबर जो है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मुज़ाकरात बहाल होने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुसलसल इस पूरे मामले पर खामोश अभी तक नजर आ रही है। अगरचे कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, जो हमारे ज़राया है उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बराह रास्त टकराव नहीं लिया जाएगा, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जनूबी कश्मीर की सीट को भी छोड़ा जा सकता है। ये कांग्रेस के ज़राया से हमारे पास इत्तलात आ रही है कि जम्मू कश्मीर सूबा कश्मीर की तीनों सीटों पर, यानी नॉर्थ, सेंटर और साउथ की सीट पर कांग्रेस का यह मन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हो, और इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से एक पेशकश की जा रही है कि लद्दाख वाली सीट पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। फिलहाल ये ज़राए से हमारे पास खबर है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बड़ी तीन पार्टनर जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, उनके बीच में ऑल इज नॉट वेल है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि पीडीपी अपने तरीके से, कांग्रेस अपने तरीके से और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से अभी तक बयान देती आ रही है। लेकिन इत्तलात ये है कि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, लद्दाख की सीट पर जो है वो कांग्रेस, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वो सियासी मुबस्सिर भी है और साथ साथ जनाब चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि लोकसभा के अलायंसेस को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। पहले आपने देखा कि ममता बनर्जी ने एक यू टर्न लिया, अखिलेश यादव ऑलरेडी एक यू टर्न पर आ चुके हैं, पंजाब के अंदर यू टर्न है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये यू टर्न्स ना लगे इसको लेकर कांग्रेस एक और बड़ी तैयारी में है और एक और प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी हो रही है। इतलात और खबरें जो है वो ये है कि तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सूबा कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किस हद तक इस खबर को हम सही माने और क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपकी इतलात क्या है, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक बातचीत जो है वो चल रही है अलायंस पार्टनर के साथ, और हाई पावर सिक्योरिटी कमेटी जो है वो 4 दिन पहले यहाँ आई थी। उन्होंने हमारे से गुफ्तगू की और जायजा लिया। हमने ग्राउंड की सिचुएशन भी उनको बताई और ख्वाहिशात भी बताई, और उसके बाद हमने कहा कि जो भी फैसला पार्टी हाईकमान लेगी और इंडिया अलायंस का हाई पावर ग्रुप जो है वो हेडेड बाय बकुल बास ने लेगा, वो मंजूर होना चाहिए। हमारे सामने लक्ष्य है गौर साहब के इंडिया अलायंस की विक्ट्री होनी चाहिए। पार्टी इंटरेस्ट भी होते हैं, ख्वाहिशात भी वैकल्पिक हैं, और वो चीज हमने पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। लेकिन इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहे ये प्रयास होगा। हालांकि दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करिए, इसी तरह से कई किस्म के पुल एंड प्रेशर इस सरकार ने आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। उसमें नतीजे में कई लोग के दबाव हो सकता है। आज तो खुल्लम खुल्ला ये बात है। तो ये जो आप ये बता रहे हैं कि कई लोगों पर दबाव हो सकता है, क्या हम ये माने कि जो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं उन पर भी दबाव होगा कि इंडिया अलायंस की बात को ना माना जाए, बाहर रखा जाए? हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किस्म का एटमॉस्फेयर है, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देश भर में है, वो जम्मू कश्मीर उससे छूटा नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे इंडिया अलायंस के जो टीम, तो क्या मैं ये मानूं कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की हालात अभी है पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर, जम्मू कश्मीर आते आते कांग्रेस एक कुर्बानी देने के मूड में है और कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, उस हवाले से आपका इशारा है? क्योंकि लद्दाख की सीट पर आपकी काफ़ी जिद है कि जनाब लद्दाख वाली सीट पर तो हम नहीं लड़ना है, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जम्मू कश्मीर में कंप्रोमाइज़ की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है?
नहीं देखिए, ऐसी कोई जिद कहीं भी नहीं है गौर साहब। ये मीडिया में कुछ और दिखता है, और यकीनन जो है जब तक कोई गठबंधन का फैसला सामने नहीं आता, जो नीचे के वर्कर्स की ख्वाहिशात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्तों में सक्षम है, और लेकिन यह है कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहे, इसके लिए हमने कुर्बानियां तो पहले भी दी हैं। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो कांग्रेस हमेशा देती आई, लेकिन यह है कि इतनी कुर्बानी नहीं कि जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। पर इस वक्त लक्ष्य यह है कि डेमोक्रेसी को खतरा है, उसमें जो भी फैसला लेंगे उसमें हम उसका साथ देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, जिस तरीके से आप ये खाका खींच रहे हैं, ये बड़ी चीजें क्लियर कर रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो एक अनार और 100 बीमार वाली बातें हैं, जिस तरीके से कांग्रेस खीमे से ये भी खबर आ रही है कि लोकसभा सीट जम्मू की जहां बात करें या दूसरी सीट पर बात करें जो हमारी है लोकसभा की, वहां पर एक सीट पर 15-15, 16-16 लोग अपनी दावेदारी दे रहे हैं। ग्रुपिज्म खुलकर सामने आया, और अब ये वजह है कि कांग्रेस थर्ड पार्टी को लेने के लिए भी सोच रही है, किसी ऐसे आदमी को जो आउटसाइड द कांग्रेस हो लेकिन कांग्रेस के कहीं ना कहीं तालमेल में हो, उसको भी आगे किया जा सकता है। और ये कहा जाए कि जनाब हमने एक बड़े मिशन के तहत ये कुर्बानी भी दी, क्योंकि काडर एक साथ नहीं है कांग्रेस का। देखिए, वो कोई कुर्बानी नहीं, 15-15, 16-16 पता नहीं किसने आपको गलत खबर दी है। हमें प्रदेश रक्षक कमेटी का मेंबर भी हूँ, और हम जानते हैं कि हर समुदाय के लिए नुमाइंदगी रखी जा सकती है पैनल जब बनता है, लेकिन उसमें जब चर्चा होती है और सबने ये कहा कि जो फैसला होगा, कोई झगड़ा नहीं है ना पार्टी के अंदर कैंडिडेचर को लेकर के। और जम्मू की 2 सीटों पर नेचुरली कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी मजबूती से लड़ेगी और है भी, लेकिन जो फैसला जो सीट हमको मिलेगी, कैंडिडेट कौन होगा, ये स्क्रीनिंग कमेटी और यानी दो सीटों पर कांग्रेस डेफिनेटली लड़ेगी, ये क्लियर है कहीं ना कहीं। और जो 3 वहां की है उस पर अलायंस के साथ बातचीत। देखिए, अलायंस के साथ बातचीत जरूर है 3 पर पे ये देकर, लेकिन यह है कि जो लगता है कि जम्मू के दोनों सीटों अलायंस के साथ बातचीत 3 पर है या 5 पर है? नहीं, ये तो अंतिम फैसला जो है वो मिलके होगा। हम किसी सीट पे बाजिद नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात जरूर है। कश्मीर के वर्कर भी चाहते हैं कि कोई सीट हो, और शेयर करने में जब टेबल पे बैठेंगे, चर्चा होगी, तो जो फैसला करके निकलेंगे हालात को देखते हुए कि किसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, उसमें जो फैसला हमारा अलायंस ग्रुप लेगा और कांग्रेस हाईकमांड लेगा। अच्छा, कब तक ये एक्सपेक्ट है कि अलायंस ग्रुप की मीटिंग होगी, शीट शेयरिंग कोई फाइनल होगा? क्योंकि दूसरी तरफ से जब आप देखते हैं बीजेपी ऑन टोज है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। इलेक्शन कैंपेन के साथ सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। बातचीत किसी लेवल पे चल ही रही है और ग्राउंड को भी रिसर्च किया जा रहा है। हम अपनी उमर अब्दुल्ला साहब और दीगर लीडर्स तो कह रहे हैं कि कहीं पर बातचीत ही नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी पार्टियों में तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, हर सीट पे सारी जो पार्टियां हैं उनका अपना जो वर्चस्व है, काडर है, उसको एक्टिवेट रखना है, और जो अल्टीमेट फैसला होगा उसके मुताबिक हो सकता है। जिस सीट पे हम नहीं एक्टिव, वो सीट ही कांग्रेस को मिले, तो हमको तो फिर वहां लड़ना है। इसलिए सारी पार्टी जो मीडिया में बताने की बात है, वही बात मेरे ख्याल से वो बताते होंगे, और जो हम बता देंगे, मैं आपको सफाई से कह रहा हूँ कि बातचीत जो है वो कई लेवल पे चल रही है, और हम अपनी पार्टी का भी देख रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से अगले 10-12 दिन में, 15 दिन में हो जाएगा।